अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ कराची का चांडियो एक ब्रांड न्यू बॉडी बिल्डर के इंटरव्यू के साथ, नहीं पावर लिफ्टर के इंटरव्यू के साथ। कि जो हमारे भाई हैं, ये भाई ने नेशनल एक चैम्पियनशिप हुई और वहाँ पे बड़ी हैवी सी बेंच प्रेस लगा के इन्होंने जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब मैंने बोला यार लड़का जो है वो इतने सारे गोल्ड मेडल भी इसमें जीत चुका है, इतने सारे ब्रॉन्ज मेडल भी इसके अंदर जीत चुका है, ये पावर लिफ्टिंग आखिर गेम तो है, मतलब अब पावर लिफ्टिंग हमें पता तो है, लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम कि पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर में क्या फ़र्क होता है। अब वो कैसे भी पता चलेगा। दूसरी बात, एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, इनका नाम बड़ा मज़ेदार सा है, जो नाम है वो इनका काम भी है। इनका नाम है शहज़ोर। शहज़ोर वो जो ट्रक होता है वो वाला नहीं, शहज़ोर इनका नाम है, इसका मतलब है पावरफुल। तो पावर लिफ्टर पावरफुल, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं बार बार। ये भाई लड़का जो है ना वो 27 साल का है, बड़ा पुराना इस गेम में, आगे भी इसी को परस्यू करना चाहता है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, देखने में भी बड़ा ज़बरदस्त दिखता है। ये रहे मेरे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर जी शहज़ोर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बार बार नाम जो है ना वो शहरोज़ निकल जाता है, आपने भी ठीक किया मुझे शहज़ोर। तो सर सबसे पहले तो अपना मतलब बताइए ना शहज़ोर का। शहज़ोर का मतलब है पावरफुल। पावरफुल जी। और वो तो आपने खैर करके दिखाया भी हमें। बिल्कुल। अच्छा सर एक बात बताइए, बड़ी कन्फ्यूजन सी रहती है पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में, क्या ये दोनों चीज़ें सेपरेट हैं या ये दोनों गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं? अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में ना पहले ये सारे स्पोर्ट्स एक जैसे थे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं था। पावर लिफ्टर भी जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्नल्ड है, वो बॉडी बिल्डिंग भी करता था, पावर लिफ्टिंग भी करता था, हर चीज़ करते थे। लेकिन जैसे ही अब आगे बढ़ रहे हैं तो ना ये स्पोर्ट्स सेपरेट हो गए। बॉडी बिल्डिंग में बेसिकली आपका गोल होता है आपको अच्छी फिजिक बनानी है, मसल्स बनाने हैं, और पावर लिफ्टिंग में गोल बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा गोल मसल बिल्ड करना नहीं है, मेरा गोल है स्ट्रेंथ बिल्ड करना। अच्छा शहज़ोर भाई, पाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग का इतना स्कोप नहीं है, ठीक है, तो सर आपने पढ़ कुछ और रहे हैं, ACCA का स्टूडेंट है भाई, और कह रहा है कि मैंने फ़िटनेस इंडस्ट्री में ही काम करना है, फ़िटनेस इंडस्ट्री को ही ग्रो करवाना है, तो भाई आप इस गेम में कैसे आए? बेसिकली मैं पहले बॉडी बिल्डिंग करता था, सब बॉडी बिल्डिंग ही करते हैं, लेकिन जब बॉडी बिल्डिंग करता था तो अंदाज़ा हुआ कि मतलब मैं जिनसे करता था बॉडी बिल्डिंग में सारे पठान होते थे, हट्टे कट्टे। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ ये पठान है, जानदार हैं ये लोग, इनसे ज़्यादा वेट मैं लगा रहा हूँ। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कंपटीशन हो रहा था, मैंने कहा कंपीट करके देख लेता हूँ, कुछ बना तो बना, नहीं बना तो खैर है, बॉडी बिल्डिंग करते रहेंगे। तो वो कॉम्पिटिशन खेला मैंने, अल्लाह का शुक्र है उसमें गोल्ड मेडल लग गया मेरा। माशाल्लाह। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ पावर लिफ्टिंग के। अच्छा सर, अब क्या क्या अचीव कर लिया आपने? पाकिस्तान में चूँकि नहीं मालूम होता कि हमारे स्टार्स कौन से हैं, स्पोर्ट्स के स्टार्स कौन से हैं, तो भाई ये हमारा शहज़ोर उभरता हुआ स्टार है। इसके गोल्स में ये है कि पाकिस्तान में तो खेल लिया, अब इंटरनेशनली जाके खेलूँगा और इंटरनेशनली ही लोगों को ट्रेन भी करूँगा। मुल्क से कोई भी आएगा तो मोर देन वेलकम। शहज़ोर भाई मुझे एक बात बताइएगा, कितने कोई टाइटल जीत लिए, ज़रा हमें बताएं ना, इसका सीक्वेंस क्या चलता है? अच्छा, तो इसमें यह है कि मैंने 7 कॉम्पिटिशन्स खेले हैं अभी तक, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं मेरे पास, 2 सिल्वर मेडल हैं। और अभी जो लाहौर में हुआ था 2 मार्च को, उसमें मैंने बेंच प्रेस का रिकॉर्ड बनाया। मैंने पहला अटैम्प्ट लिया 115 kg की बेंच प्रेस की, उससे पहले रिकॉर्ड था 113 का, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। माशाल्लाह। ये जो बराबर में भी इस दौरान वीडियो चल रही थी, ये इनके 2 मार्च वाली यही है, और हम भी इसी से ही मुतासिर हो गए थे कि लड़का पावरफुल है, लड़का जानदार है। अच्छा सर एक बात बताइएगा, आपने भी मुझे हमारी जब बात हो रही थी ये बताया कि इस इवेंट को खेलने के लिए बहुत सारे जो वो कैटेगरी बनाई जाती है वेट के हिसाब से, सर उसको बताइएगा कैसे होता है सिलसिला? अच्छा, बेसिकली इसमें होती है 9 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी 59 या अंडर 59 का वेट होना चाहिए, फिर 66 है, 74 है, 83 है, 93 है, 105 है, 120 प्लस है, 120 से कम और 120 प्लस। और आप कौन सी कैटेगरी में? मैं 66 में खेलता हूँ, मेरा वेट 65 है अभी। आपकी कोशिश भी होगी कि वेट भी ज़रा कंट्रोल रहना चाहिए। हाँ, कंट्रोल। शहज़ोर भाई इसके लिए कोई खास डाइट रखनी पड़ती है या खुला खाओ पियो मजे करो? इसमें तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आप खुला खा सकते हैं, आपको कार्ब इंटेक आपका हाई रखना है क्योंकि एनर्जी लेवल्स आपको चाहिए होंगे अच्छे। प्रोटीन इंटेक आप नॉर्मल रखें, 100 ग्राम 120 ग्राम तक प्रोटीन इंटेक होना चाहिए आपका। बाकी डाइट पे इनका एक और भी आड़ी बच गया, कैलोरी। बिल्कुल। वो कितनी रखनी होती है? कैलोरीज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी वेट 66 है, तो मैं 2500 कैलोरीज के करीब रखता हूँ अपनी। मतलब सरप्लस में जा रहे हैं आप? सरप्लस में जा रहा हूँ मैं, उससे एनर्जी की वजह से ये सब। बिल्कुल। अच्छा, मज़ेदार सी बात है कि पावर लिफ्टर जो है ना वो खूब सारा खा सकता है,
और खूब सारा, क्योंकि उसने वेट उठाना भी होता है, ये सिलसिला है। अच्छा शहजोर भाई, ये मुझे बताइएगा कि इस गेम में इंजरी का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक हद तक ये हड्डी उठा सकती है ना सर। बिल्कुल तो उसके लिए टेक्निक को आप किस तरह अपनी वो करते हैं, या फिर जो आने वाली यंग यूथ आपको देख रही है उसको इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, बेसिकली इसमें इंजरी से खतरे हैं, नो डाउट। मैं आपको बताऊंगा इंजरी से खतरे हैं। मसला है कि यहाँ पे लोग आके ना, अगर मुझे देख लें लोग, तो वो ना ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। मसला ये, ईगो लिफ्टिंग बहुत खतरनाक है। ईगो लिफ्टिंग आपको नहीं करनी बिल्कुल भी। तो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी ईगो लिफ्टिंग करता था, मैं इंजर्ड हो चुका हूँ एक बार। फिर इसका मैं समझ आया टेक्निक भी चीज़ होती है। आपको टेक्निक मास्टर करने में, स्किल डेवलप करने में ही तकरीबन 1-2 साल तो आराम से लग जाते हैं, स्किल को डेवलप करने में। सिर्फ स्किल के आप स्ट्रेंथ डेवलप करते हो, आराम आराम से स्किल डेवलप होती है। सबसे ज़रूरी है कि आपकी ब्रेसिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ब्रेसिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं पेट में हवा भर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने पेट में हवा भरी है, सही है। तो इससे ये होगा कि मैं स्टिफ रहूँगा और मुझे इंजरी से बच पाऊँगा। अच्छा, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको मद्देनजर रखना होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, वो आपके एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, पावर लिफ्टर हैं, जी, तो एक इंजरी भी हो गई थी। ये हम वो बताना चाह रहे हैं कि इस गेम में अगर इंजरी होती है तो ऐसी खतरनाक होती है, और उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं सर, वो सारा सिलसिला बताइए। अच्छा, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक। कुछ भी हो, किसी उस्ताद से नहीं पूछे, जिम के उस्ताद से नहीं पूछे, आप जाएँ डॉक्टर के पास। वो आपको बताएगा आपको फिजियोथेरेपी करवानी है, कायरोप्रैक्टर के पास जाना है, किसके पास जाना है, वो आपको कम्प्लीटली गाइड करेगा। फिर कम से कम 3 से 4 महीने आपको रिहैब पे देना है। अच्छा, रिहैब बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिहैब नहीं करेंगे, वापसी उस इंजरी को आप ना बढ़ाते जा जो रहे हैं। आपके दोस्त हैं उनको इंजरी हुई थी, वो क्या हुआ था? उनको बेसिकली टेयर पैक हो गया था। वो हमारा कंपटीशन था, वो भी हमारी कैटेगरी में, मेरे बहुत से दोस्त हैं। 66 में 105 kg लिफ्ट कर रहे थे। ठीक है। अब मसला ये कि उनको अनरैक गलत करा दिया। जैसे आप लिफ्ट करते हो, अनरैक कराता कोई बंदा, जी। उसको गलत करा दिया, उसके शोल्डर्स उड़ गए, जिसकी वजह से जैसे ही नीचे लेके आया तो टेयर पैक हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि आप वेट मैक्सिमम लगा रहे हो, आप 1 रैप लगा रहे हो हैवी वेट पे, हैवीएस्ट वेट पे जितना आप लगा सकते हैं। तो इस पे आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है और उस हिसाब से आपको करना। शहजोर भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे पूछेंगे भी कि शहजोर भाई हमें कहाँ मिलेंगे, क्योंकि आपकी बिल्कुल मुनफरिद सी ट्रेनिंग है। वो हमारे जिम के ट्रेनर से तो बहुत ही मुख्तलिफ ट्रेनिंग है, क्योंकि इसमें एंगल्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने चाहिए। बिल्कुल। 19-20 वाला भी मार्जिन जो है वो रह नहीं सकता। तो सर मुझे ये बताइएगा, अगर जैसे कि इससे आप कहीं पे ट्रेनिंग करवाते हैं या आपसे कोई ट्रेनिंग करवाना चाहे, तो उसके लिए क्या वो रहेगा, मतलब किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं? इंस्टाग्राम तो मैंने नीचे लगा दिए कमेंट। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं आप, मुझे फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं आप। अगर मेरा नंबर भी मेंशन करते हैं, वहाँ भी अप्रोच कर सकते हैं किसी को ट्रेनिंग चाहिए हो तो। बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं 3 लिफ्ट्स पे, बेंच प्रेस पे, स्क्वाट पे और डेड लिफ्ट पे। ये 3 हमारी प्राइमरी लिफ्ट्स पे कितना किया आज तक? 170 kg लगाया। 170 kg पे स्क्वाट कर चुके हैं? 170 kg। फिर इस तरीके से आपने लेग प्रेस पे कितना उठाया हुआ है? लेग प्रेस तो हम लोग काउंट ही नहीं करते। दो बंदे ऊपर भी डालो। हाँ, तो लेग प्रेस काउंट नहीं करते। मेरा आप लेग प्रेस 500 kg भी लगा लो, आप स्क्वाट कितना करते हो वो इंपॉर्टेंट है। और डेडलिफ्ट कितना किया आपने? डेडलिफ्ट मैंने 210 kg किया हुआ है, 65 बॉडी वेट पे। अच्छा शहजोर भाई, ये तो रहा थोड़ा जनरल, एक हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया पावर लिफ्टिंग का भी और थोड़ा सा आपके अचीवमेंट्स का भी। तो सर हमारे पाकिस्तान में यंग लॉट जो आपको देख रही है, उनको पावर लिफ्टिंग के बारे में कोई एक मैसेज दे दे। सर ये भी एक गेम है, देखें इसके अंदर मैंने आपसे भी पहले भी बात की कि इसके अंदर हमें वो क्या पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो इसमें नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्या रहेगा सर? वैसे मैं आपको बताऊँ तो आप कोई भी एथलीट, डजेंट मैटर आप क्रिकेटर हैं, बॉक्सर हैं, वो हमेशा पावर लिफ्टिंग करेगा, क्योंकि डजेंट मैटर कोई किसी भी स्पोर्ट में आपको स्ट्रेंथ तो चाहिए। क्रिकेटर को भी स्ट्रेंथ चाहिए। वो जो फॉर एग्जाम्पल आपने देखे हैं जो पावर हिटर्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। बॉक्सर है, उसको स्ट्रेंथ चाहिए, वो बॉक्सिंग में भी, बॉक्सर भी आ जाएगा मेरे पास, बोले मैं स्ट्रेंथ डेवलप करनी है और बढ़ानी है, क्योंकि काम ही आपका स्ट्रेंथ का है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई और स्पोर्ट है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, फुटबॉल भी आपके लेग्स डेवलप होने चाहिए यार। लेग्स डेवलप कैसे होंगे? स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट करके। बिल्कुल तो बिल्कुल डजंट मैटर किस स्पोर्ट में आपको पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए। मतलब आप अगर कहें कि ये फाउंडेशन है किसी भी गेम की, बिल्कुल, तो गलत नहीं होगा। शहजोर भाई थोड़ी सा चले ना यार, अपना बैग दिखाएं, बैग में क्या क्या आपने रखा हुआ है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है पावर लिफ्टिंग के लिए वो है आपकी बेल्ट। ये बेल्ट आपको इंजरी से बचाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ये वो वाली बेल्ट नहीं है जो हम जिम में लगाते हैं? नहीं, ये वो नहीं है बेल्ट, ये पावर लिफ्टिंग के लिए स्पेसिफिक पावर लिफ्टिंग की बेल्ट है। सर इसको ढूंढेंगे कहाँ से ये मिलेगी? आपको इंस्टाग्राम पे आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको मार्केट से नहीं मिलेगी। ये लोहा है आगे, ये आगे लोहा है, पत्थर है भाई। ये देखे ना सैम भाई, दिखाए ना शहजोर भाई कैसे पहनते हैं आप इसको? ये देखें, ये आप यूँ करके पहनेंगे, थोड़ा सा इसके सर महंगे टैग भी नहीं उतारा आपने? नहीं, टैग ये स्पॉन्सर्ड है ना। अच्छा, वेरी नाइस, फ्री यूज है। वेरी नाइस।
तो देखें ये मैंने किया, अब मैं इसको- रोबॉक्स हाँ रोबॉक्स। किसी ने भी लेनी हो तो रोबॉक्स से ले सकते हैं, इनका स्पॉन्सर भी है और हमारा भी फायदा है यार सबके लिए। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ Yes, कि yes, ये है नी स्लीव्स। हाँ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरी है नीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल सर। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिस्ट स्ट्रैप्स हो गए, ये तो नॉर्मल दोनों में ज़रूरी है कि ये थोड़े डिफरेंट नहीं, ये सेम ही है सर। ये सेम ही है, सेम ठीक है सर, रिस्ट स्ट्रैप्स हो गए। ठीक है सर। इसके अलावा डेडलिफ्ट में आप कभी कभी मैं ग्रिप यूज़ करता हूँ, तो ये है ग्रिप। अच्छा एक बात बताना सर, Deadlift इस नीचे ग्रिप को ज़रा बांधने का तरीका बताइएगा, ये क्या ये देखें, ये बहुत, ये वैसे काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सैम भाई आगे आ जाए। देखिए आप यहाँ से पहनेंगे, यहाँ से लॉक करेंगे, ये जो हिस्सा है ना, ठीक है। ये आपकी उंगली से इधर जाएगा, ठीक है सर। और आप फिर इसको रॉड से बांधेंगे। रॉड से ताकि जब बांध के grip लेंगे। ये वेट उठा रहे हो तो ये और टाइट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मसले है कि जिम्स में चौक नहीं होता, सही है। तो ग्रिप आपकी स्लिप भी हो सकती है। ठीक। अच्छा चौक के क्या फ़ायदे होते हैं? चौक आपकी बेसिकली आपकी ग्रिप रखता है। बेसिकली यहाँ पे जो रॉड्स है ना, ये आपकी स्लिप भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं वेट उठाया, सर ये स्नूकर पे भी हम चौक लगाते थे, ये और वो डिफरेंट होता है? नहीं, same नहीं, होता है? different है, different, अच्छा वो ज़्यादा स्लिप होता है ना। ये डिफरेंट चौक आए है। ना सर ज़रा टेक्निक चलो, बताइए आपको कि technique डेडलिफ्ट की दिखाता क्या टेक्निक है। सॉरी स्क्वाट बैरल ये वार्म अप कर रहे हैं, वरना इन्होंने स्क्वाट जो है ना वो तकरीबन 200 kg के करीब ये लगा चुके हैं स्क्वाट, तो अभी भी 50 kg से तो ये वार्म अप कर रहा है। अच्छा पहले मैं ये करूँगा कि मैं अपनी पोजीशन सेट करूँगा। पोजीशन सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वाट के अंदर। एक बार आप सेटअप अप्रूव कर लेंगे अपना, तो आप स्क्वाट अच्छी कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, आइए सर, तो सेटअप के लिए सैम भाई देख 2 हाथ अंदर आएंगे, ठीक है क्लोज। मैं आगे जाऊँगा, मैं कर रहा हूँ लो बार, ठीक है। दो स्क्वाट्स हैं, एक है लो बार, एक है हाई बार। ठीक है सर, पावर लिफ्टर्स मोस्टली लो बार करते हैं, क्योंकि उसमें आपकी हैमस्ट्रिंग, रूट्स और लोअर बैक, ठीक है। तीनों चीज़ इस्तेमाल होती ठीक है सर, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता ठीक है सर। ये पोजीशन है जी रखने की, आया 50 kg के साथ सिर्फ वार्म अप करके हमें दिखाया, ज़बरदस्त। ये आया माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये टेक्निक है इसकी। अच्छा शहजोर भाई बात कर सकते हैं? लोग जो होते हैं ना यहाँ पे कुछ रख लेते कपड़ा वगैरह, बिल्कुल, 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 ये ज़रूरत नहीं होती, इधर लोअर शोल्डर की तरफ कहीं रखना है इसको। अच्छा बेसिकली ये है कि ये वही रखते हैं जो मतलब बिल्कुल बॉडी बिल्डर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। पावर लिफ्टिंग में अलाउड पावर लिफ्टिंग में ही अलाउ नहीं है, देखें तो दो डिफरेंट चीज़ें। शहजोर बहुत सारे मेडल जीते हैं, आपने वीडियो में देख भी लिया। जिम में आके हमने इनको आज पकड़ लिया। भाई ने जाना था एक जगह आउटिंग पे, हमने बोला भाई हमें टाइम दे दो, हमारी वीडियो परसों लगनी है हर हाल में। भाई ने बोला चांडियो भाई कम टू दिस प्लेस, आई एम वेटिंग फॉर यू। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के ऐसे स्टार्स, पाकिस्तान के ऐसे हीरोज़, हमारी यूथ, ऐसे और हीरो से भी हम आपको मिलवाते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे हीरो के साथ आपकी मुलाकात होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।